Question number 4. Without using table or calculator, find the value of 10 pi by 12. Question number 5. 10 pi by 12. पाई रेडियन बराबर होता है 180 के। पहले 5 पाई बाय 12 को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 75 को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो ये 5 लिखा, पाई की जगह 180 डिग्री लिखा, 12 का टेबल इस पे 180 पे 15 टाइम, फिर 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 डिग्री आ गई। अब लिखना है 10 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 75 को। 75 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। 45 प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 ये होगा 75। अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे 10 अल्फा प्लस बीटा वाला, ये वाला फार्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ये वाला फार्मूला हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब अल्फा की जगह हम रखेंगे 45 और बीटा की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री। 10 45 और यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री अपान 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे 10 45 डिग्री और यहाँ पे रखेंगे 10 30 डिग्री। अब 10 45 का जो वैल्यू होता है, 10 45 का ये 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 लिखेंगे। और 10 30 का जो वैल्यू होता है 1 बाय रेडिकल 3 होता है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और 10 30 का जो है वो 1 बाय रेडिकल 3 होता है, डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे। 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1 है और 10 30 का जो है वो 1 बाय रेडिकल 3 है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे। वन प्लस 1 बाय रेडिकल 3, 1 प्लस 1 बाय रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 1 1 द 1 बाय रेडिकल 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि रेडिकल 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। रेडिकल 3 बनता है रेडिकल 3 प्लस 1 सेम लिखें और डिवाइड में रेडिकल 3 सेम लिखें। यहाँ भी ऐसे करना है। रेडिकल 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा रेडिकल 3 माइनस 1 सेम लिखना है, डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। रेडिकल 3 को रेडिकल 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा, रेडिकल 3 प्लस 1 बाय रेडिकल 3 माइनस 1। पार्ट नंबर 6, कॉस 13 पाई बाय 12। पहले हम करेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। 13 पाई की जगह रखेंगे हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। 12 को 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 13 पहले सेम लिखना है, उसके बाद 12 का टेबल 180 पे 15 टाइम लगेगा। अब 13 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 13 5 द 65, 13 1 द 13
प्लस 6 19 190 195 जो है डिग्री, ये जो 13 पाई बाई 12 है, अब ये बराबर हो गया, हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 195 डिग्री। अब 195 डिग्री को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, cos 150 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 150 में 45 ऐड करेंगे तो वह ये आएगा 195 डिग्री। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा वाला। कौन सा वाला फार्मूला? cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये वाला फार्मूला। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे जो अल्फा है वो 150 है और बीटा जो है 45 है। अब इस फार्मूले की जो राइट साइड है cos अल्फा, ये लिखते हैं cos अल्फा और cos बीटा। अल्फा की जगह हम रखेंगे 150 डिग्री और बीटा की जगह रखेंगे हम 45 डिग्री, माइनस फिर हम रखेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा। अल्फा की जगह रखेंगे हम 150 डिग्री और बीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री। cos 150 ये बराबर होता है माइनस रेडिकल 3/2 के, माइनस रेडिकल 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस रेडिकल 3/2 और cos 45 जो है वो इक्वल होता है 1/2 के। इसी तरह साइन 150 बराबर होता है 1/2 के और साइन 45 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 रेडिकल 2, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 इधर रेडिकल 3, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 रेडिकल 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो हम इनको एक दफ़ा लिखेंगे 2 रेडिकल 2 और न्यूमरेटर जैसे लिखे हुए हैं हम उनको वैसे लिखेंगे, माइनस रेडिकल 3 माइनस 1। ये cos 195 का जो वैल्यू है या cos 13 पाई बाई 12 का वैल्यू निकला है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 7, साइन 23 पाई बाई 12। पहले हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ पे 180 रखा पाई की जगह, 12 का टेबल 180 पे 15 टाइम लगा, 15 को हमने 23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 327। अब क्या करना है, लिखना है साइन 345 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर लिखें 300 और 45 तो आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा वाला फार्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब क्या करेंगे, हम जहाँ पे अल्फा है वहाँ रखेंगे 300 और जहाँ पे बीटा है कॉस, ये कॉस है, जहाँ पे बीटा है वहाँ रखेंगे 45। इसी तरह यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा के साथ रखेंगे 300 और बीटा के साथ लिखेंगे 45। अब सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 300 जो है इसका वैल्यू है रेडिकल 3/2, साइन 300 का वैल्यू है रेडिकल 3/2।
और cos 300 का जो वैल्यू है वो 1/2 है। ये साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ में है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो इस वजह से यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे। और cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cos 300 1/2 के बराबर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। 1/2 पॉजिटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव है, इस वजह से ये 1/2 जो है इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब साइन 45 का वैल्यू है 1/2, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 वन द -3/2 प्लस 1/1/2। एलसीएम लेते हैं दोनों की। एलसीएम निकलेगी सेम 2 और ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे -3 + 1। पार्ट 8 cos 25π/12। पहले इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 25 लिखेंगे सेम, पाई की जगह रखेंगे 180 डिग्री। 12 का टेबल 180 पे 15 टाइम लगेगा। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 375। अब लिखेंगे cos 375। 375 को हम ब्रेक करते हैं, हम इस तरह कुछ लिखते हैं कि भाई 330 प्लस 45, ये होगा 375। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला। ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की जगह रखेंगे हम, cos अल्फा की जगह रखेंगे 330 और बीटा की जगह रखेंगे 45। इसी तरह साइन यहाँ रखेंगे हम 330 और साइन बीटा की जगह रखेंगे हम 45 डिग्री। cos 330 जो है इसका वैल्यू है रेडिकल 3/2। cos 45 जो है वो इक्वल होता है 1/2 के, माइनस साइन 330 बराबर होता है -1/2 के, और साइन 45 ये 1/2 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 रेडिकल 3/2 रेडिकल 3 प्लस 1 1/2 रेडिकल 3 2 रेडिकल 2। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकलेगी सेम 2 रेडिकल 2 और ऊपर लिखेंगे सेम रेडिकल 3 + 1।